स्टूडेंट, वेलकम टू एसकेएम कैंपस, अ पायलट इंस्पायर लर्निंग, जहां हम सीखते हैं कुछ बेहतर। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर और हम आज सीखने वाले हैं पॉलिनोमियल क्लास 10 चैप्टर 2। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिनोमियल क्या है? जैसे आपने स्टार्टिंग में क्लास 7th 8th में 6th में आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते थे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो पॉलिनोमियल एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब कई बच्चों को अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में नहीं पता होगा, तो मैं थोड़ा बता देता हूँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल सेपरेटेड बाय प्लस माइनस। ऐसे टर्म्स जो प्लस माइनस से सेपरेट हों और वो टर्म्स बने किससे हों? कांस्टेंट और वेरिएबल से। एक एग्जांपल समझाता हूँ। 4x + 3 कांस्टेंट और वेरिएबल से बने होते हैं और ये सेपरेटेड का है किससे? प्लस और माइनस से। देयरफॉर ऐसे टर्म्स को क्या बोलते हैं? ऐसे एक्सप्रेशन हम लोग क्या बोलते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एक पर्टिकुलर तरह के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। तो आज स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल की बेसिक क्लासेस। और ये आप क्लास 9th में पढ़ के आए होंगे पॉलिनोमियल, पर कुछ बच्चे मिस कर देते हैं, तो इसलिए मैं पूरा बेसिक्स भी कराऊंगा पॉलिनोमियल को। तो लेट्स गेट स्टार्ट। पॉलिनोमियल, देखिए पॉलिनोमियल 2 वर्ड से बना हुआ है, पॉली एंड नोमियल। पॉली मींस मेनी, नोमियल मींस टर्म्स। नोमियल मींस टर्म्स। तो पॉलिनोमियल ऐसा है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कई सारे टर्म, उसको पॉलिनोमियल हम बोलते हैं। मैं अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं बोल रहा हूँ, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोल रहा हूँ। कोई इसको अलजेब्राइक पढ़ता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मैंने डेफिनेशन अभी बताया, टर्म्स मेड बाय कांस्टेंट एंड वेरिएबल एंड सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस, नॉट बाय मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। पॉलिनोमियल को बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट्स में पॉलिनोमियल आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ टू थिंग्स, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पे, बेसिक नहीं, बेसिस, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। तो पॉलिनोमियल को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, डिग्री के हिसाब से और टर्म्स के हिसाब से। अब सवाल उठते हैं व्हाट इज डिग्री। तो मैं डिग्री आपको पहले डिफाइन कर देता हूँ, फिर बताता हूँ डिग्री क्या होती है। इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, किसी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है, उसकी डिग्री कहते हैं। कैसे? जैसे कि एक्सप्रेशन लिखता हूं, आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे x वेरिएबल है और उसकी सबसे ज्यादा पावर यहाँ पे है, तो डिग्री कितनी होगी? 3। एक और एग्जांपल देखते हैं। पूरे एक्सप्रेशन में वेरिएबल x है जिसकी डिग्री जो है वो 7 है, क्योंकि सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 7, इसलिए डिग्री होगी। आई होप आपको डिग्री समझ में आए। टर्म्स प्लस और माइनस से सेपरेटेड, पार्ट्स सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस। पार्ट्स ऑफ व्हाट? पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। पार्ट्स ऑफ एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस।
तो डिग्री के हिसाब से तो किस तरह बांटा जाए, जीरो पॉलिनोमियल। मैं इसके बारे में बताऊं, पहले डिस्कस करते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको लग रहा होगा कि सारी बातें आप सुनी होगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल और भी होते हैं, पर आपको इतनी ज्यादा खास इंपॉर्टेंट नहीं है। क्वार्टिक, क्विंटिक, क्वार्टिक पॉलिनोमियल, क्विंटिक पॉलिनोमियल, QUINTS। अगर उनकी बात नहीं करूँगा, पहले टर्म्स के हिसाब से ऐसा पॉलिनोमियल, इसकी बात कर लेते हैं कि ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जीरो, जिसकी डिग्री, इसकी डिग्री की बात बाद में करेंगे, जीरो पॉलिनोमियल की बात में बाद में करूंगा, इंपॉर्टेंट है। जिसकी डिग्री जीरो उसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक एग्जांपल देता हूं, एक एग्जांपल समझा देते हैं आपको। यहाँ पे हम एग्जांपल्स देखेंगे। जैसे कांस्टेंट लेता हूँ 5, मुझे बताइए यहाँ पे इस एग्जांपल पे आपको कहीं पे कोई वेरिएबल दिख रहा है? नहीं। इसका मतलब ये है कि वेरिएबल इसमें प्रेजेंट नहीं है, और वेरिएबल प्रेजेंट नहीं है इसका मतलब उसकी पावर कितनी नहीं होगी? जीरो। इसीलिए तो हमने कहा कि किसी भी कांस्टेंट की डिग्री जीरो होती है, क्योंकि वहां पे वेरिएबल जो प्रेजेंट होता है उसकी पावर क्या होती है? जीरो, -3। अब आप x की पावर जीरो लिखिए, y की पावर जीरो लिखिए, z की पावर जीरो लिखिए, एनीथिंग लिखिए, मतलब कांस्टेंट की डिग्री क्या होगी? जीरो। लीनियर तो आपको पता ही होगा, लीनियर इक्वेशन सुना होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर मतलब जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो? 1। तो जिसकी भी डिग्री 1 होती है उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1। क्वाड्रेटिक डिग्री 2, क्यूबिक डिग्री 3, क्वार्टिक डिग्री 4। क्वार्टिक को बाई क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक। क्विंटिक डिग्री 5। This is all about your polynomial on the basis of degree. अब सवाल होता है जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? अब जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री आपको मैं बताता हूँ। लेट अस सपोज जीरो कोई एक नंबर है और आपको पता है जीरो के साथ आप कोई भी वेरिएबल रख दीजिए, किसी भी डिग्री की वेरिएबल रख दीजिए, आंसर जो आने वाला है वो क्या आने वाला है? मतलब जीरो देख करके आप उसकी डिग्री के बारे में कुछ कह नहीं सकते। इसीलिए जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। वेरी गुड। इसीलिए जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेस, जब डिग्री के हिसाब से आप किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करोगे तो बहुत सारे होते हैं, पर हमको बेसिकली ये जानने हैं। जीरो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री नॉट डिफाइन होती है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री जीरो होती है। कांस्टेंट इसलिए क्योंकि कोई भी कांस्टेंट लिखेंगे तो उसमें वेरिएबल प्रेजेंट नहीं होगा, और वेरिएबल का ना प्रेजेंट होना इसका मतलब उसकी पावर जीरो का होगा। लीनियर मतलब उसमें के नंबर ऑफ वेरिएबल 1 है। क्वाड्रेटिक मतलब उसमें हाईएस्ट पावर जो होती है वेरिएबल की वो 2 है। एक एग्जांपल लिख लेता हूं यहाँ पे, जैसे कोई भी एग्जांपल लिख सकते हैं, x² + 4x + 3। यहाँ पे लिख सकते हैं आप डिग्री जिसकी लीनियर की लिख सकते हैं 2x + 1। तो जीरो मतलब कोई भी कांस्टेंट लिख दीजिए 5 या -5। क्यूबिक जिसमें हाईएस्ट पावर होगी 3x³ + 4x² + 3x + 7। क्वाड्रेटिक x की पावर 4 + 9x + 7 5, ऐसे 5 डिग्री चल जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, टर्म्स के बेसिस में भी पॉलिनोमियल को कई पार्ट्स में डिवाइड कर किया गया है, जिसमें हम लोग देखेंगे। फर्स्ट मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है सिंगल, मतलब एक ऐसा
पॉलिनोमियल जिसमें कितने टर्म हो, सिंगल टर्म, उसको हम मोनोमियल बोलेंगे। एग्जांपल देखते हैं 2x, और कोई टर्म नहीं, एक ही टर्म है, मतलब 3 लगा दूंगा, 2 टर्म हो जाएंगे। मतलब प्लस और माइनस से सेपरेटेड वाले पार्ट्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, टर्म्स कहलाते हैं। तो 2x एक ही पार्ट, -3x, -8x, 9, 7 कुछ भी। इसी को जो सेकेंड पार्ट में डिवाइड किया गया है वो है बाइनोमियल। बाई मतलब 2, बाइलिंगुअल, 2 लैंग्वेज में। बाई क्वाड्रेटिक, 2 क्वाड्रेटिक, एक क्वाड्रेटिक में 2, बाई क्वाड्रेटिक में 4। बाई मीन्स होता है 2, बाई मीन्स 2। इसका मतलब ये है कि बाइनोमियल होंगे एक ऐसे एक्सप्रेशन जिसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स जो होंगे वो होंगे मोनोमियल जो है नंबर ऑफ टर्म्स बाइनोमियल में 2। एक एग्जांपल देखते हैं, इसका एग्जांपल आप कुछ लिख सकते थे, जैसे 4x लिख दिए, इसका एग्जांपल 4x + 3। अब 2 टर्म हो गए हैं, प्लस भी लगा सकते हैं, माइनस भी लगा सकते हैं। ट्राइनोमियल, ट्राई मतलब 3, ट्राइएंगल, ट्राई मतलब 3। टर्म्स कितने, ट्राई की वजह से 3 नहीं आया, टर्म्स की वजह से 3 आया है। ट्राइनोमियल है तो t नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल्स टू 3। एक एग्जांपल लिख लेते हैं, जैसे 4x² + 3x + 5, नंबर ऑफ टर्म्स 3। इसी तरह क्वाड्रिनोमियल, पॉलिनोमियल बहुत सारे जिसमें टर्म्स होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पॉलिनोमियल, जिसमें पॉलिनोमियल को 2 बेसिस में कैटेगराइज किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। डिग्री के बेसिस में हम लोग उसको पहचानते हैं, तो जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, लिनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्वार्टिक, क्वांटिक। हालांकि बाई क्वाड्रेटिक को ही आप क्वार्टिक भी बोलते हैं, मतलब बेसिस ऑफ अगर टर्म्स को बोल कहेंगे तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। तो ये है पॉलिनोमियल। कुछ एग्जांपल से मैं समझाता हूं, आप रिकॉग्नाइज। हालांकि एक बात और ध्यान रखिएगा कि पॉलिनोमियल, किसी भी एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल तब कहेंगे जब उसमें वेरिएबल की पावर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब वो डेसिमल में नहीं होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, डेसिमल में नहीं होना चाहिए। तब वो, अगर आप किसी भी इक्वेशन में अगर आप किसी वेरिएबल की पावर, यहाँ पे पावर एक्सपोनेंट्स में आप अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, आपको जो डेसिमल नंबर डाल देते हैं, नेगेटिव नंबर, तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ये रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल का टॉपिक है, जिसमें हो गया, मैं बता देता हूँ, ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, पर हो गया। इतनी सी बात जान लीजिए कि पॉलिनोमियल को रिकॉग्नाइज करने के लिए आपको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि जो पावर ऑफ वेरिएबल है, पावर ऑफ वेरिएबल should not be negative, should not be negative लिखिए और डेसिमल या इंटीजर उसकी पावर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको नोट डाल के लिख सकते हैं। कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे एग्जांपल में 4x² + 9x + 7। आपसे पूछूं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री बताइए, आप कहोगे डिग्री 2 है, इसलिए इसकी डिग्री 2 है, और जिसकी डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं टेल मी यस क्वाड्रेटिक। बट अगर इसमें टर्म्स कितने हैं तो आप कहोगे टर्म्स बेसिस कितने हैं, तो उसको बोलेंगे क्या, ट्राइनोमियल। ऑफ कोर्स एक एग्जांपल लेता हूं 4, आप कहोगे इसमें तो पावर ही x वेरिएबल है ही नहीं, इसका मतलब उसकी पावर कितनी है, 0। तो आप क्या कहोगे, जिसकी पावर 0 है वो क्या है, बताइए। कांस्टेंट के लिए है, कांस्टेंट दिख रहा है, कांस्टेंट। मैं आपसे टर्म्स बोलूं, आप कहोगे टर्म है मोनोमियल।
एक बात और देखिएगा, यहाँ पे लिखा है पावर ऑफ वेरिएबल। एक एग्जांपल और लेता हूँ, 7 to the power minus 3 x to the power 5 plus x to the power 4 plus 9। आप इससे परेशान मत होइएगा, हमें वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 5 या और थोड़ा चेंज करके लिखता हूँ, जैसे लिखता हूँ मैंने 7 की पावर माइनस 3 इंटू एक्स टू द पावर 2 प्लस 5 टू द पावर 9, इसको 5 टू द पावर 9 एक्स प्लस 7। अब देखिए आप 9 नहीं बताएंगे, क्यों? क्योंकि जो 9 है वो 5 की पावर है, वेरिएबल की पावर नहीं, वो कांस्टेंट की पावर है। और मैंने क्या कहा है? पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ना कि कांस्टेंट। तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 2 है, तो डिग्री 9 ना होकर के क्या हो जाएगी? 2। इसका मतलब हो जाएगा क्वाड्रेटिक, और अगर यहाँ पे 3 होता तो ये हो जाता है क्यूबिक, और नंबर ऑफ टर्म्स 13 है तो होता है ट्राइनोमियल। अब अगर पूछे तो बाइनोमियल, अब कोई पूछे तो मोनोमियल। तो ऐसा कुछ पॉलिनोमियल में होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, और कुछ लोगों को रूट्स में दिक्कत होती है, रूट और जीरोस में, तो उसकी बात करेंगे हम। और क्वाड्रेटिक, और हम एक बात और करेंगे कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन दोनों सेम चीजें नहीं होती, थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा उनके बीच में। कोई बच्चे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या पॉलिनोमियल, एवरी पॉलिनोमियल इज एन इक्वेशन? नो, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। सो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के बीच में वीडियोस को जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा पाए। एट लास्ट, थैंक यू फॉर टुडे।